नमस्कार। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य को पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी साहित्य में प्रेम मार्गी काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार इनकी रचना पद्मावत है। संक्षेप में अपन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। नेट जेआरएफ वालों के लिए, एमए वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एमए वालों को लिखना नहीं है, पहले समझना ही है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। 1493 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने जो पद्मावत लिखी थी वो शेर शाह सूरी के समय लिखी थी। जायसी के गुरु के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कोई इनका गुरु सैयद अशरफ जहांगीर को मानता है और कोई इनका गुरु शेख मुहिदी को मानता है। पद्मावत के अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावट, मसलानामा, कहरनामा, चित्ररेखा। आखिरी कलाम में इनकी जो रचना है ये बाबर के समय लिखी गई और इसमें कयामत का वर्णन है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की सूफी सिद्धांतों के आधार पर दार्शनिक व्याख्या की गई है। अखरावट की ही विशेषता बताया है मैंने, ठीक है, कि इसमें देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की सूफी सिद्धांतों के आधार पर इनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में शामिल जायसी की रचनाओं पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, इन तीनों को ही इन्होंने प्रमाणिक माना है और इन तीनों को ही इन्होंने जो है अपने जायसी ग्रंथावली में समावेश किया है। किसने समावेश किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जायसी की प्रेम दृष्टि देखते हैं अपन। जायसी का सबसे अधिक जो प्रिय अलंकार है वो सादृश्य अलंकार है और उसके बाद में इनका जो अलंकार आता है वो पद्मावत हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। जायसी ने वैसे तो देखो विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे अधिक सादृश्य अलंकार हो हेतु उत्प्रेक्षा। एमए के बच्चों को ध्यान में रखना है, एमए फाइनल और प्रीवियस दोनों बच्चों को ध्यान में रखना है। सादृश्य अलंकार और हेतु उत्प्रेक्षा, इन दो अलंकारों को इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। एमए के बच्चों को विशेष ध्यान देना है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार इन्होंने विशेष प्रयोग किया है। अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा छोटा अपन देख लेते हैं संक्षेप में। पद्मावत जो रचना है ये 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। पद्मावत का रचना का समय 1540 है। भाषा पद्मावत की ठेठ अवधि है। 57 खंडों में विभाजित यह रचना है और मुगल साम्राज्य के शेर शाह सूरी के समय ये लिखी गई थी। शेर शाह सूरी का समय कब था? ये मुगल सम्राट नहीं था, ये हिंदू सम्राट था। तो आप इसका समय देख लीजिए। हुमायूं के समकालीन ये दिल्ली का शासक था। पद्मावत में 57 खंड थे। उनमें मुख्य जो खंड है अपने एग्जाम में आते हैं वो बता देती हूँ। इसमें 30वां खंड है नागमती वियोग खंड। ध्यान देने की बात है, पद्मावत जो रचना है उसमें 57 खंड है। 57 खंडों में से 30वां खंड है इनका नागमती वियोग खंड। 48वां खंड है पद्मावती नागमती वियोग खंड। 52वां खंड है गोरा बादल युद्ध खंड और 57वां खंड है नागमती पद्मावती सती खंड। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं स्वयं जायसी ने अपने जन्म के संदर्भ में आखिरी कलाम में लिखा है। ध्यान देने की बात है, नेट में प्रश्न आ सकता है कि जायसी ने अपने जन्म के विषय में किस रचना में उल्लेख किया है। तो जन्म के विषय में उल्लेख किया है आखिरी कलाम में। और क्या कहा है? बा अवतार मोर नो सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। नेट वाले इस पंक्ति को लिख सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि किस महान कवि के जन्म के विषय को इंगित करती है।
भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। आखिरी कलाम में सर्वाधिक इस्लाम की मान्यताएं लिखी गई है। आगे देखो, ये कुछ जौनपुर के जायज़ दरबार से तथा अधिकतर विद्वान शेर शाह सूरी के दरबार से संबंधित ये जो पंक्ति है वो मानते हैं। एक जायसी की एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और कई बार एग्जाम में भी आ चुकी है। पंक्ति है, मोही हसेसी की हसेसी कोहरई। यहाँ कोहरई शब्द कुम्हार प्रजापति के लिए आया है। यहाँ ये जो पंक्ति है जायसी की, शेर शाह सूरी के दरबार में जब ये उपस्थित होते हैं तो शेर शाह सूरी और अन्य दरबारी इसकी जो है शक्ल सूरत को देखकर इनका उपहास उड़ाते हैं। तब जायसी उनसे कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो या प्रजापति के ऊपर हंस रहे हो। आगे कहते हैं, तीनी लोक 14 भुवन सभई परहि मोहि सूझी प्रेम छाड़ी ना लीन कछु जो देखहु मने बूझी। इन पंक्तियों को देखकर देखो, जो जायसी शेर शाह सूरी है ना, जायसी से प्रभावित होते हैं और इन्हें जायसी को अपने दरबार में रख लेते हैं। कौन सी पंक्तियाँ उससे प्रभावित होकर जायसी को शेर शाह सूरी दरबार में रख लेते हैं? दोबारा से बोल देती हूँ। तीनी लोक 14 भुवन सबहि परहि मोहि सूझी प्रेम छाड़ी ना लीन कछु जो देखहु मने बूझी। उक्त पंक्ति के आधार पर जायसी ने सृष्टि के कण कण में सौंदर्य का संधान किया है और इसी पंक्ति को देखकर शेर शाह सूरी ने सुनकर जायसी को अपने दरबार में रख लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को कहा है कि जायसी प्रेम की वेदना के कवि है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि शुक्ल ने देखो घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है। रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे घनानंद। घनानंद को शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि कहा, जबकि जायसी को प्रेम की वेदना का कवि कहा है। वेदना का कवि कहा है ना। अब आपने को आगे देखना है। एक पद्मावत के जो प्रारंभ की जो पंक्ति है वो है, सुमिरो आदि एक करतारो। यानी पद्मावत का प्रारंभ है सूफी काव्य से संबंधित शब्दों से पद्मावत का प्रारंभ होता है। सूफी यानी प्रेम मार्गी काव्य धारा की ओर संकेत करते हुए पद्मावत का जायसी प्रारंभ करते हैं। तो वो पहली पंक्ति लिखते हैं, सुमिरो आदि एक करतारो। इसी से संबंधित इनकी पंक्ति है। और पद्मावत के 57वें खंड की अंतिम पंक्ति है, चाहे आप इनको वीडियो को पोस्ट करके लिख लेना। जो हर भई सब स्त्री पुरुष भय संग्राम बादशाह गढ़ जूरा चित उर भा इस्लाम। दोहरा देती हूँ, जो हर भई सब स्त्री पुरुष भय संग्राम बादशाह गढ़ चूरा चित उर भा इस्लाम। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जायसी ने जो पद्मावत महाकाव्य लिखा था उस पद्मावत के प्रथम शब्द सुमिरो है और इस पद्मावत का अंतिम शब्द है इस्लाम। पद्मावत के 57 खंड के बाद में उपसंहार आता है। ठीक है, 57 खंड की अंतिम पंक्ति मैंने आपको बता दी जिसका अंतिम शब्द इस्लाम आता है। देखो 57वें खंड के बाद में भी उपसंहार आता है। उस उपसंहार की पंक्ति है, विरिध जो सील डोलावे पुनि धुनि आवे रीश बूढ़े आऊ हो तुम्हें यह दिन ही किन्हे असीस। ये जायसी की पंक्ति है। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। यद्यपि मैं वृद्ध हो गया हूँ और मेरा सिर हिलने लगा है, परंतु मुझे बार बार क्रोध आता है कि मुझे बूढ़े होने अर्थात चिरयु होने का आशीर्वाद क्यों दिया गया था। अब यह ध्यान देने की बात यह है कि देखो रीस शब्द क्रोध का सूचक है, तो जहाँ क्रोध शब्द आ रहा है वहाँ वीर रस होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ वीर रस नहीं होगा। यहाँ शांत रस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ वृद्धावस्था का अंकन है। क्या वृद्धावस्था में
ओज गुण वीर रस होना चाहिए? नहीं। आगे हम देखते हैं पद्मावत का जो 12 मासा प्रारंभ होता है वह आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन कई बार ही नेट में आया हुआ है कि पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से होता है? आषाढ़ माह से। आषाढ़ माह नागमती वियोग खंड का जो है, तो इसकी पहली पंक्ति है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, है ना। इसके आगे की पंक्ति आप अपने हिसाब से वो देख लेना। विभिन्न विद्वानों की देखो जायसी के बारे में, पद्मावत के बारे में जो कथन है वो आपको मैं बता देती हूँ। लिखना चाहो, नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। नेट JRF वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण कक्षा है। जायसी के बारे में इनसे बाहर पंक्तियों को छोड़कर कोई बाहर सवाल प्रश्न नहीं जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जायसी की पद्मावत के बारे में कहते हैं, पद्मावत समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि पद्मावत समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य है। दूसरा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है। देखो, हिंदी साहित्य में प्रथम महान प्रबंध काव्य है तुलसीदास का रामचरितमानस। यद्यपि इसके बाद में और भी प्रबंध काव्य लिखे गए, लेकिन हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की पद्मावत को ही दूसरा स्थान दिया है। ध्यान देने की बात यह है। आगे देखते हैं, पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस रचना को हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न कहा? बिहारी रत्नाकर को, जायसी की पद्मावत को, तुलसीदास की रामचरितमानस को, और जो है और ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलेंगे अपने को। तो सीधा सा देखो, ऊपर ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है अपने को बिहारी रत्नाकर, उधर ऊपर रत्न और रत्न मिल रहे हैं। शुक्ल जी जगमगाता रत्न किस रचना को कह रहा है? पहला ऑप्शन आता है बिहारी रत्नाकर। अपन लगा देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन आया है। नहीं, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न जायसी की पद्मावत को कहा है। आगे देखते हैं, प्रेम गाथा परंपरा के भीतर जायसी का स्थान सबसे ऊंचा ठहरता है। ये भी शुक्ल का ही कथन है। डॉक्टर नगेंद्र पद्मावत के बारे में कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र समासोक्ति परक महाकाव्य है। शुक्ल रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृथ्वीराज रासों में यदि लोक शैली प्रमुख है तो रामचरितमानस में शिष्ट शैली प्रमुख है। पद्मावत को लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य कहा जा सकता है। ध्यान देने की बात है, जायसी की रचना पद्मावत को लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य किस महान विद्वान ने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत की भाषा को अवधि का आधान कहा है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत की भाषा को अवधि का आधान कहा है। आगे देखते हैं, जायसी ने पद्मावत में जिस कड़क बद्धता का प्रयोग किया है उसके बाद तुलसी ने रामचरितमानस में अपनाया है। ध्यान देने की बात है क्या कि देखो, रामचरितमानस वह रचना है अपने उत्तर भारत में एक पवित्र, इसको ग्रंथ माना जाता है, पवित्र इसको महाकाव्य माना जाता है। तो ये रामचरितमानस से भी पहले की रचना है जायसी की पद्मावत, ठीक है। और जायसी की पद्मावत की जो शैली है उस शैली के आधार पर तुलसी ने रामचरितमानस लिखी थी। नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति है, नागमती चित उर्पत हेरा प्यूं जो गए पुण्य किन्हने फेरा। यह नागमती कहती है कि नागमती चित्तौड़ के पथ की तरफ देखती रहती है, लेकिन उसके प्रियतम फिर दोबारा उसकी तरफ नहीं देख रहे, यानी उनके प्रियतम उसको छोड़कर चले गए और वापस इसके पास में नहीं आ रहे। नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति है, नहीं पावस ओहि देश रा नहीं हेमंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा जेह सुनि आवही कंत। अर्थात, हे सखी, जहाँ मेरे प्रियतम चले गए मुझे छोड़कर,
उस जिस देश में मेरे प्रियतम गए हैं उस देश में ना तो कोई ऋतु होती है, ना हेमंत, ना बसंत, ना वहाँ कोयल बोलती है, ना वहाँ पपैया बोलता है। कोयल और पपैया की अगर मधुर वाणी वहाँ पर मेरे प्रियतम को सुनाई दे, तब मेरे प्रियतम को मेरी याद आए और उस देश को छोड़कर मेरे पास में आए। आगे हम देखते हैं नागमती वियोग खंड पर संदेश राशक के वियोग का प्रभाव है। संदेश राशक है, हमने देखा था अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। अब्दुल रहमान मुस्लिम कवि है और उनकी जो रचना है संदेश राशक वो हिंदू काव्य से के प्रभाव में लिखी गई है। तो ये वियोग प्रधान रचना है। तो नागमती वियोग खंड पर जो है संदेश राशक का प्रभाव है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अन्य सूफी रचनाओं का भी अपने को नामोल्लेख मिलता है। कई बार अपने नेट में जो है आ जाता है कि पद्मावत में निम्न में से कौन से सूफी रचना का नामोल्लेख नहीं है। तो जिन रचनाओं का नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लेना चाहे। पहली सूफी रचना है सपनावती, दूसरी है मुग्धावती, तीसरी है प्रेमावती, चौथी है मधुमालती और पांचवी है मृगावती। उक्त सभी सूफी रचनाओं के नाम पद्मावत में मिलते हैं और बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक 1641 में लिखी गई ये हिंदी की पहली आत्मकथा है और इसकी रचना ब्रज भाषा है। जैसे कि पद्मावत के अंत में देखो एक पंक्ति अपने को मिलती है, उस पंक्ति के आधार पर पद्मावत को एक प्रतीकात्मक रचना का नाम दिया गया है और इसी के आधार पर कहा गया है कि पद्मावत रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी नहीं है, जबकि यह तो रतन सेन और पद्मावत की प्रेम की कहानी के आधार बनाकर परमात्मा को प्राप्त करने के अपने को मार्ग दिखाया गया है। अब वह कौन सी पंक्ति है बता रही हूँ। तन चित्तउर मन राजा किन्हा, हिय सिंघलगढ़ बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। अब इसका क्या अर्थ है, इसमें देखो तन जो चित्तौड़ का नाम आया है वह चित्तौड़ तन का प्रतीक है। इसमें राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, श्रीलंका हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक बताया गया है और रानी नागमती सांसारिक मोहमाया का प्रतीक बताया गया है, जबकि जो हीरामन तोता है उसे गुरु का प्रतीक बताया गया है। इसी के आधार पर देखो हम जायसी की पद्मावत को पढ़ते भी है क्या, इस प्रतीक योजना के आधार पर ही। कई बार नेट में जो है प्रश्न भी आ जाता है इस प्रतीक योजना के आधार पर कि बुद्धि का प्रतीक कौन है, हृदय का प्रतीक कौन है, गुरु का प्रतीक कौन है, कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो आप इनको लिख लेना। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। तन चित्तौड़गढ़, मन राजा रत्नसेन, हृदय श्रीलंका, बुद्धि रानी पद्मावती, माया अलाउद्दीन खिलजी, शैतान राघव चेतन, सांसारिक माया रानी नागमती और गुरु हीरामन तोता। आगे हम देखते हैं जायसी का काव्य प्रयोजन यश प्राप्ति को माना गया है। जायसी की पद्मावत के संबंध में देखो और भी प्रसिद्ध विद्वानों का कथन है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ध्यान से देखो, लिखना भी है इनको, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट है कक्षा। पद्मावत के प्रेम के स्वरूप के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को कहा है कि पद्मावत का प्रेम अलौकिक, एकांतिक, आध्यात्मिक है। हालांकि इन्होंने बीच बीच में लौकिक प्रेम का उत्कर्ष भी देखा है। अब लौकिक प्रेम तो राजा रत्नसेन और पद्मावती की कहानी, नागमती का विरह वर्णन, ये लौकिक प्रेम है और राजा रत्नसेन परमात्मा आत्मा के प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा की प्रतीक है। तो ये अलौकिक प्रेम हो गया। विजय देव नारायण शाही जो कि तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि है,
इन्होंने जायसी को की पद्मावत का आधार लौकिक प्रेम ही स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है, किसने? विजय देवनारायण शाही ने, कि जायसी की जो रचना है पद्मावत, वह अलौकिक प्रेम को सांकेतिक नहीं करती, लौकिक प्रेम को ही सांकेतिक करती है। और विजय देवनारायण शाही ने जायसी के ऊपर एक समीक्षात्मक पुस्तक भी लिखी है, जायसी नाम से ही। विजय देवनारायण शाही ने कहा है, चाहे तो आप लिख सकते हो इनको, जायसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि वह तो ऐसे प्रेम की तलाश करते हैं जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित हाथ छार भरी मुट्ठी। अतः पद्मावत को, प्रेम को शुक्ल जी ने अलौकिक, जबकि विजय देवनारायण शाही ने लौकिक बताया है। एक और विजय देवनारायण शाही ने आगे कहा है, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिड कृति है। यह महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कई बार क्यों सुनाया हुआ है नेट में कि पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी की संज्ञा देने वाले कौन है? विजय देवनारायण शाही। जायसी पहले कवि है, बाद में सूफी। जायसी यदि सूफी है तो कुजात सूफी है। पद्मावत लिखने का उद्देश्य मानव मात्र के प्रेम को दिखाना। पिछली बार अपन ने देखा था कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको समासोक्ति और अन्योक्ति परक रचना कहा है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने भी इनको कुछ कहा है। माता प्रसाद गुप्त ने पद्मावत को कहा है कि न तो पद्मावत समासोक्ति है, न पद्मावत अन्योक्ति है, बल्कि यह तो स्वभावोक्ति है, और जो कुछ उसके स्वभाव में है वह है प्रेम। तो पद्मावत को प्रेम का काव्य कहा है माता प्रसाद गुप्त ने। आगे हम देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल क्या कहते हैं। दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वासुदेव शरण अग्रवाल को। इन्होंने पद्मावती की संजीवनी टीका लिखी थी। इन्होंने वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी की महाकाव्य पद्मावत पर एक टीका लिखी थी, टिप्पणी परक जो है रचना लिखी थी, उसे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने ही जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी है। ध्यान देने की बात है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी है। अब हम ये तो देखो नेट लेवल वालों के लिए, एमए प्रीवियस फाइनल वालों के लिए ध्यान देने की बात थी। अब मैं आपको केवल एमए प्रीवियस और फाइनल के ध्यान में रखते हुए विस्तृत तौर से आपको मैं इसका अध्ययन करवाती हूँ। हिंदी का सूफी काव्य फारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरित होते हुए भी भारतीय था। ये ध्यान देने की बात है क्या कि कई बार में प्रश्न आ जाता है कि जायसी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि है, स्पष्ट कीजिए जायसी का जो प्रेम काव्य है वो अभारतीय है, समझाइए। इस प्रकार के सवाल प्रश्न आ जाते हैं आपके। तो अपने को किस प्रकार लिखना है, देखो प्रारंभ करना है अपने को प्रस्तावना लिखकर, और फिर लिखना है हिंदी का सूफी काव्य फारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरित होते हुए भी भारतीय था। धार्मिक दृष्टि से देखने वालों ने इसको इस्लाम का प्रचारक माना, तो कुछ लोगों ने इसको अभारतीय घोषित किया। सूफी कवियों ने भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में अपने काव्यों की रचना की। देखो सूफी कवियों ने भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में अपने काव्य की रचना की। प्रारंभ में सूफी इस्लाम के प्रचारक थे। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि प्रारंभ में सूफी जो इस्लाम धर्म था, इनका धर्म का प्रचार करते थे, परंतु वे मुल्लावाद के विरोधी थे। यानी मुल्लावाद यानी एक पंडित जो एक व्यक्ति विशेष के वो समर्थक नहीं थे। सूफियों ने तसव्वुफ के आधार पर मुल्लावाद का विरोध किया और निश्चल ईश्वरीय प्रेम पर जोर दिया। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ पवित्र और सफ़ेद ऊन है। सूफी संत सफ़ेद ऊनी चोगा पहनते थे और वैभवशाली जीवन के विरोधी थे। ये देखो सूफी संतों की विशेषता हो सकती है, ध्यान देना है। पवित्र और सूफी ऊन शुभ शब्द का अर्थ, और सूफी संत का पहनावा चोगा पहनते थे, वैभवशाली जीवन के विरोधी थे। ये भोगेश्वर में विश्वास नहीं करते थे सूफी संत, वैभवशाली जीवन के विरोधी थे।
सूफियों के अनुसार, देखो ये मानना था, इनका प्रसिद्ध मत है, ध्यान देने की बात है अपने को। सूफियों के अनुसार मोहम्मद शाह को ईश्वर से 2 प्रकार की वाणियाँ प्राप्त हुई थी। सूफी मानते हैं कि इनके जो धर्म गुरु है मोहम्मद शाह, वो इस मोहम्मद शाह को परमेश्वर ने 2 वाणियाँ दी थी। वो क्या थी? इल्म ए सकीना, जिसका अर्थ है ग्रंथित ज्ञान, यानी वह ज्ञान जो ग्रंथों में संग्रहित है, जो कुरान शरीफ में संग्रहित है। दूसरी इल्म ए शीना, जो हृदय में निहित है। एक ज्ञान है जो अपने हृदय में निहित है और एक ज्ञान है जो ग्रंथों में निहित है। ये 2 वाणियाँ मोहम्मद साहब को परमेश्वर ने दी थी, ये मानना था सूफियों का। सूफियों ने इल्म ए सीना को अपनाया। इल्म ए सीना, जो ज्ञान हृदय में निहित है, उसे अपनाया सूफियों ने। सूफी काव्य का प्रारंभ ईरान में 11वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना भी आई। रहस्य भावना के माध्यम से कवियों ने मनुष्य की एकता का प्रतिपादन किया। सामंती शासन ने सूफियों का विरोध किया और मंसूर हल्लाज की मौत की सजा दी। ये बात ध्यान देने की है क्या कि सूफी कवि था मंसूर हल्लाज, इसको इन्होंने मौत की सजा दी। ये देखो जीके का सवाल भी बनता है अपने